नोट्स ले सकते हो। और जो चैप्टर आपका वीक है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें, आपका एग्जाम कब है और प्रॉब्लम क्या है, सेंटर कहाँ मिला है, कहाँ से हो, हर चीज कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दिव्यांश पब्लिकेशन। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको पेड नोट्स लेना है, बच्चों के 150 प्लस नंबर आ रहे हैं, अगर आपको भी चाहिए तो पेड नोट्स ले सकते हो। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे कि अब तक तो इतने वीडियो और इतने पढ़ाने के तरीके देख चुके होंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही पेपर में आ रहा है, तो हमारे नोट्स में भी क्या होगा। टीम को व्हाट्सएप कर लेना आप, ठीक है, रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि वहाँ 7,500-8 हज़ार लोग ने मैसेज करके रखे। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट लॉस बहुत वेटेज बढ़ा रहा है और बच्चों की समस्या है। हो क्या रहा है कि प्रॉफिट लॉस को बच्चे ये सोचते हैं कि प्रॉफिट लॉस को फार्मूले से ही किया जा सकता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं परसेंटेज से आपको बिना फार्मूले के भी करना सिखाऊंगा। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ अपन खरीदते हैं तो वो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और कोई भी चीज़ हम बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। हमको जो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, अगर वो किताब पे अंकित मूल्य लिखा है तो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिलता है, तब आपको विक्रय मूल्य पे किताब मिलती है। सीधी सीधी बात है, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। बस अब जो मैं बताता जाऊँ, प्रॉफिट किस पे होगा, जिस पे खरीदेंगे उस पर ही होगा, क्रय मूल्य पर। हानि किस पे होगी, जिस पे खरीदेंगे उस पर ही। अब तुमने खरीदा भैया और लोगों को सस्ते में बेच दिया, तो तुम क्या हो गए, कंगाल हो गए, मतलब तुमको लॉस हो गए। तुमने खरीदा सस्ते में और बेचा महंगे, तो तुमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सीधा सीधा यही रहता है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पेपर में अभी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितने परसेंट? 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो 12.5%, तो प्यारे बच्चों पहली बात तो 12.5% होता कितना है, 12.5% होता है कितना प्यारे बच्चों, 1/8 लाभ पर। कितने? लाभ पर। तो ये 8 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, सीपी है। लाभ किस पे होता है, नीचे वाला हमारा सीपी होता है, ऊपर क्या बोल के रखा उसने, लाभ, मतलब ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 8 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का तुमने लाभ कमाया, मतलब बेची कितने में प्यारे बच्चों, 9 रुपए में। ये हमारा क्या हो गया, एसपी। क्या हो गया प्यारे बच्चों, एसपी। इस 9 की वैल्यू वो कितने में बेच रहा है, 630। उसने अपना विक्रय मूल्य 9 है, उसका कितना है प्यारे बच्चों, 630। कितने टाइम्स, 9 7 63, 70 टाइम्स अपना क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, सीपी बताओ, तो यहाँ 70 से गुणा करा तो यहाँ भी कितने से करेंगे, 70 से। 8 7 56, 560 रुपये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओरिजिनल सीपी। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग टाइप के सवाल दिखाऊंगा जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, अब किस पर, विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट, 16.2/, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, वास्तविक लाभ परसेंट। अब वो बेच किस पे रहा है मेरे बच्चों, विक्रय मूल्य पर। और कितना है विक्रय मूल्य, 16.2/3% विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो प्यारे बच्चों ये कितना होता है, 16.2/3%। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो आप सवाल को नहीं समझ सकते, फ्रैक्शन हमने परसेंटेज में सिखाएंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 1/6। तो प्यारे बच्चों 6 हमारा क्या है, ये 6 हमारा क्या है, इस बार सीपी नहीं है। अब लाभ किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, मतलब ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है, सेलिंग प्राइस, एसपी। एक क्या है हमारा, ये एक क्या है, प्रॉफिट है। क्या है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट। मतलब तुमने 6 रुपए में कोई चीज बेची और 1 का लाभ कमाया, तो तुमने खरीदी सस्ते में होगी। तो कितने में, 6 में से 1 गया प्यारे बच्चों, कितना बचा, 5। तो 5 हमारा क्या हो गया, ये सीपी। अब वो बोल रहा है कितने परसेंट का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों लाभ कितने का हुआ, 1 यूनिट का। और किस पे लाभ होता है, सीपी पे। 1/5 होता कितना, 1/5 प्यारे बच्चों, 20%। तो कितना आया आंसर, 20%। इतना क्लियर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि ज्ञात करिए। 16 वस्तुओं का सीपी बराबर है 14 के एसपी के। 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, किसके बराबर, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 2 8 16, 2 7 14। सीपी कितना हो गया प्यारे बच्चों, सामने वाला होता है 7 यूनिट,
एसपी कितना हो गया, सामने वाला होता है कितना है 8 यूनिट। मतलब तुमने खरीदा 7 रुपए में और बेचा 8 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चों, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे। 1/7 क्या होता है मेरे बच्चों, 14 सही 2/7%। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा मेरे बच्चों, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट हानि पर, 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसे 750 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चों क्या बोल रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, 9% की हानि, तो मतलब 9% की हानि मतलब पहले कितनी होगी 100 होगा, 9% की हानि, 9% का लॉस उठाया तो कितना हो गया उसका 91, कितना हो गया 100 में से 9 घटाओ 91। इतना क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है मेरे बच्चों आगे, अगर वह इसे 750 रुपए में ज्यादा बेचता, मतलब रुपए में कितना है मेरे बच्चों, कितना रुपए ज्यादा, 750 रुपए ज्यादा। यहाँ परसेंटेज की बात चल रही, यहाँ रुपए की बात चल रही, उसको अलग लिख लिया। रुपए में ज्यादा 750 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। कितना परसेंट का फायदा होता, 100 पे 7%, तो प्यारे बच्चों 7% का प्रॉफिट होता उसको, तो कितना हो जाता 107 हो जाता। इतना क्लियर। हमसे बोल रहा है प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए, प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए बार कुछ नहीं है, आपको यहां पर देखना है ये 91 से 107 कितना जुड़ के बनेगा, कितना ऐड होगा। तो यहां पर देखेंगे हम 7 और 9 16, कितना 16 यूनिट का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ये 16 की वैल्यू क्या देखिए रखी प्यारे बच्चों उसने 750, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 750 बटे। हमसे पूछ रहा है कि आप ये वाली वैल्यू बताना है, अपने को सीपी बताना है, तो इसका गुणा कहाँ कर देंगे प्यारे बच्चों 100 में, 750 बटे 16, 4 चुगु 16, 4 पंजे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर हमको गुणा करना पड़ेगा 4600। इसका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना कितना आ जाएगा 4687.50। इतना क्लियर है, काटा पिटे करने के बाद। ये वाला टाइप लोग बहुत एक समान के करते हैं और पेपर में बार बार आ रहा है, अच्छे से सीखना। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको हम इस तरीके से। सवाल वैसे ही है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहले सीपी कितना होगा, अपन ने मान लिया 100 था। अब कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है प्यारे बच्चों, वो बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है, मतलब हमारा 20% का लाभ, मतलब 20% का यहाँ पर ने प्रॉफिट उठाया, तो कितने में बेचेंगे 120। ये अपना क्या हो गया प्यारे बच्चों, एसपी। क्या हो गया, एसपी। फिर क्या बोल रहा है आगे, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, अब क्या हो रहा है 10% कम में खरीदा होता, मतलब ये तो हमारा सीपी 100 था, अब 10% कम में, तो जहां 10 कम करो इसमें से, 100 का 10% कितना होगा 10, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 90। ये क्या हो गया हमारा न्यू सीपी, 90 रुपए में उसने खरीदा होता। ठीक है, आगे बोल रहा है और 18 रुपए कम में बेचा होता, रुपए की बात हो रही है तो उसको अलग लिखेंगे रुपए को। 18 रुपए कम में बेचा होता, कितने रुपए कम में, 18 रुपए कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 30%। अब लाभ किस पे होगा, न्यू एसपी पे होगा। ठीक है, 30% का लाभ होगा। तो प्यारे बच्चों इस पे 90 पे 30% का लाभ, मतलब 30% मतलब 3/10, 13/10, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 13 नम 117। ये कितना आ गया, न्यू एसपी कितना आ गया प्यारे बच्चों 117। ये क्या है हमारा न्यू एसपी। इतना क्लियर है, ये हमारा ओल्ड एसपी, ये हमारा न्यू एसपी, ये हमारा ओल्ड सीपी, ये हमारा न्यू सीपी। बच्चे इसको एक समान के करते हैं, मैंने आपको नया तरीका सिखा रहा हूं। प्यारे बच्चों फिर क्या बोल रहा है वो, हमसे बोल रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य 18 रुपए कम में बेचा होता, 30% का लाभ होता, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य प्यारे बच्चों पहले तो यहाँ देखो कितने अपने को, यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पर 120 से 117 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है। तो प्यारे बच्चों लॉस कितने यूनिट का हो रहा है, 3 यूनिट का। कितने यूनिट का, प्रॉफिट नहीं होते हुए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो छोटा हो रहा है 3 यूनिट, और ये भी हमारा उसने इतने का लॉस ही देके रखा है। तो इस 3 की वैल्यू क्या देके रखी प्यारे बच्चों 18। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18, 6 यूनिट आ जाएगा।
6 यूनिट का गुणा कहाँ कर देंगे, उसने ये वाली वैल्यू पूछी हमसे, सीपी पूछी है, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, 600। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बोल रहा है वो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। 11 वस्तुएं कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। क्या बताना है, लाभ या हानि परसेंट। तो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, 11 वस्तु 10 के हिसाब से खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। तो हमको हमेशा क्या करना है प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स को अलग लिख लेना है। क्या करना है, आर्टिकल्स मतलब वस्तुओं को अलग लिख लेना है। इतना क्लियर है। और प्राइस को अलग लिख देना है। अब सीपी और एसपी की बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में हमको वस्तुएं बराबर करनी होती है। क्या बराबर करना होता है, वस्तुएं, आर्टिकल्स बराबर करनी होती है। वो क्या बोल रहा है कि 11 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। कितनी वस्तु खरीदी, 11, और कितने के हिसाब से खरीदी प्यारे बच्चों, 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। ठीक है, खरीदी मतलब सीपी। फिर आगे बोल रहा है 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। अब कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 10 वस्तुएं बेच रहा, और कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 11 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम आर्टिकल्स, वस्तुओं को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर किससे कर देंगे, 11, क्योंकि यहाँ 11 था, यहाँ 10 था, तो 10 का ऊपर 11 का नीचे। इस यहाँ पे 10 का करा तो यहाँ भी किससे करेंगे, 10 से, यहाँ 11 से करा तो यहाँ भी किससे प्यारे बच्चों, 11 से। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 11 धम 110। ये कितना हो जाएगा हमारा, 11 धम 110। हो गई वस्तु बराबर प्यारे बच्चों, हो गई। अब देखिए रुपए की बात करें, यहाँ पे 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। ये 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121। प्राइस पहले 100 रुपए में तुमने खरीदा और 121 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है प्यारे बच्चों, सीपी पे। सीपी कितना है, 100, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 इंटू 100 ये अपना कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंट का आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 21% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। इतना क्लियर है। चलो अगले टाइप पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है अपना, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। देखो कोई भी दुकान वाला है वो क्या बोलेगा, जितने में मैंने खरीदी उतने में बेच रहा हूँ, झूठ बोलता है। ऐसा होता है क्या, नहीं। दुकान में लेके बैठा है तो वो तो कमाने के लिए बैठा है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। कितना परसेंट कम वजन का प्रयोग करता है, 30%। लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों लाभ परसेंट ज्ञात करना, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले ही मान लेते हैं कि अपनी जो वस्तु है प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम की कीमत कितनी है, 1000 रुपए। कितनी मान लेते हैं, 1000 ग्राम की कीमत क्या मान लेते हैं, 1000 रुपए। कुछ लोग 100 ग्राम की 100 रुपये भी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम 1000 ग्राम कितने का है, 1000 रुपए का। अब सवाल को फिर से समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% कम वजन का प्रयोग करता है। देखो मतलब 1000 ग्राम अपना है कितने का प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम है अपना 1000 रुपए का। उसने क्या करा, 1000 रुपए पे ही बेचने का वादा करता, मतलब 1000 रुपए उसका क्या है, एसपी है, और कितना 30% कम पे क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 1000 से 30% कम मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 700। कितना हो जाएगा, 700। तो मतलब ये हमारा जिसका यूज करता है वो हमारा क्या होता है, सीपी होता है। इस क्वेश्चन में जिसका यूज करता है वो हमारा क्या होता है, सीपी। तो 1000 एसपी हो गया और सीपी क्या हो गया, 700। यूज किसका कर रहा है, 30% कम का, मतलब 700 का। कितने, 300 को प्रॉफिट उठा रहा है, 700 से 1000 पे 300 का, 300 बटे 700। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 बटे 7 की वैल्यूज होती है कितनी, 42 सही, 6 बटे 7%। और नहीं आ रहा तो इंटू 100 कर लेंगे। चले आगे एक और ऐसे ही सवाल करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता हूं इस सवाल को। क्या बोल रहा है, 30% का बेचने का वादा करता है। 30% होता क्या है, सीधा 3/10। 10 अपना एसपी हो जाएगा, 3 कम मतलब कितना हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, सीपी। कितने का प्रॉफिट उठा रहा है यहाँ पर, 3 यूनिट का, किस पे, 7, 3/7 ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े मेरे बच्चों। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। जिसका प्रयोग करता है ना वो हमारा सीधा सीधा सीपी हो जाता है। आपको कहीं नहीं सोचना,
जहां पे लिखा प्रयोग, प्रयोग किसका कर रहा है वो 960 ग्राम का, तो ये अपना क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। और दूसरा जो होगा वो 1000 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। लाभ बताना है तो सीधा सीधा तुम समझ गए हो, 1000 हमारा क्या है मेरे बच्चों एसपी, और जिसका प्रयोग करता है वो हमारा क्या हो जाता है सीपी। अब 960 से हमारा 1000 बनाने के लिए कितना इंक्रीजमेंट दिख रहा है 40 का, और नीचे क्या रखते हैं सीपी, सीपी कितना है 960, जिसका यूज करते हैं वो अपना सीपी होता है इस क्वेश्चन में। 960 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चुकू 16, 24 पंजे 120, 24 चुकू 4 चुकू 16, 4 दूनी 8, 24 चुकू 96, 4 बटे 24, 1/6, 4 से 1/6% का क्या कमा रहा है प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, कैसे करते हैं इसमें समझ गए होंगे। बेईमान दुकानदार में कुछ नहीं है, 1000 एसपी हो जाएगा और जो अपना जिसका प्रयोग करेगा वो हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 11 संतरे कितने रुपए की दर से खरीदे 1 रुपए की दर से खरीदे, 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, खरीद कितना रहा है संतरे 11, और 10% के लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। हम ऐसे सवालों में परसेंटेज पे जाते हैं, किस पे जाते हैं परसेंट, कितना परसेंट दिया उसने 10%, 10% होता है कितना प्यारे बच्चों 1/10। उसने हमको बोला है कि 10% का प्रॉफिट कमाना है, क्या कमाना है प्रॉफिट। तो हम पहले तो प्राइस की बात करें, पहले सीपी और किसकी बात करें एसपी की। 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट किस पे होता है प्रॉफिट हमारा हमेशा सीपी पे होता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी सीपी, और एक का प्रॉफिट मतलब 11 क्या हो जाएगी एसपी। सीधा सीधा हम 10 क्या रखेंगे सीपी और 11 क्या हो जाएगा एसपी। हमेशा याद रखना प्राइस का उल्टा आर्टिकल होता है, आर्टिकल का उल्टा प्राइस होता है, मतलब रुपए का उल्टा वस्तु होती है, वस्तु का उल्टा रुपए होता है। तो ये क्या रखिए ये रुपया है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आर्टिकल वस्तु। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। उसने अपना कितने वस्तु खरीद रहा था 11, और उसने भी क्या देके रखा है कि 11 वस्तु खरीद रहा था। ठीक है, कितनी बेचनी पड़ेगी, तो इस 11 की वैल्यू क्या देके रखी है 11, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ 1 टाइम, तो इसकी वैल्यू पूछिए यहाँ भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 10 संतरे बेचने पड़ेंगे। सीधा सीधा आंसर। टाइम बाबा प्यारे बच्चों पेड नोट्स ले सकते हो, और जो चैप्टर आपका वीक है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें, आपका एग्जाम कब है और प्रॉब्लम क्या है, सेंटर कहाँ मिला है, कहाँ से हो, हर चीज कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।